हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल राज के नेतृत्व में बीजेपी को घेरा, भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। किसानों की सम्मान निधि में आ रही अड़चनों को दूर करने पर जोर, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। ठंड के प्रकोप से परेशान लोग, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या, स्वास्थ्य संबंधी रोग में हुआ इजाफा। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ड्रोन के माध्यम से कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 10,000 लीटर लाहन भी बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर, जो कि बता दें कि प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक की, जहां इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं मंत्री जोशी ने अधिकारियों को किसान सम्मान निधि के शेष बचे किसानों की केवाईसी की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि मंत्री जोशी ने जिला कृषि अधिकारियों से वर्चुअली चर्चा की और किसानों से केवाईसी संबंधित औपचारिकताओं की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने किसान सम्मान निधि में राजस्व विभाग से आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अपर सचिव को प्रदेश के सभी डीएम को पत्र भेजने के निर्देश भी दिए हैं। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, उसकी मैंने आज एक समीक्षा बैठक की। मैंने पूरे ज़िले के सभी कृषि अधिकारियों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है, जिसका ओवरऑल EKYC में 74%, इलीगल फार्मर विद लैंड सीडिंग में 94%, एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, जहां हमारे विभाग के अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, रेवेन्यू से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने आज एक पत्र यहाँ से हमारे सचिव ने सारे डीएम को जारी कर दिया है और हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि आप भी डीएम से संपर्क करें और पटवारी का इन्वॉल्वमेंट करके इसको पूरा कराएं। 25 तारीख की डेडलाइन हमने उसमें दी है ताकि किसान को उसकी सम्मान निधि मिल पाए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना निकाली है, जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम में स्मार्टफोन, वॉच और ईयरबड दिए गए हैं। बता दें यह योजना मार्च 2023 तक चलेगी, जहां लकी और मेगा ड्रॉ में 10 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। पहले चरण में 6058 से ज्यादा बिल प्राप्त किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में कुल 9158 बिल अपलोड किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बिल अपलोड किए गए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है। योजना के बाद से जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। हमारे पास जो 2022-23 में है, जिसमें SGST और मिला के नेट SGST को दिसंबर में हमने 573 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। और यदि मैं दिसंबर तक की बात कर लूँ तो वो 5596 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। ऐसी वैट से खाली दिसंबर की बात करें 218 करोड़, और अप्रैल से दिसंबर तक के ये मिले हमें 1941 करोड़। और यदि पिछले वर्ष की तुलना में मैं बात करूं, चूँकि अक्सर आपके माध्यम से सवाल उठता है कि हमने पहले से कितनी बढ़ोतरी की है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा SGST वाला जो सेक्शन है, उसमें हमने 36% का इजाफा किया है। लास्ट टाइम ये था इसी दौरान 4099 करोड़, इस बार है 5596 करोड़, यानी 36% की बढ़ोतरी इसी कार्यकाल में हमारे विभाग के द्वारा, यानी कि हमारे राज्य के विभाग के द्वारा हमें मिली है।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने निदेशक से जोशीमठ भूदसाव के बारे में किए जा रहे संस्थान के अध्ययन और प्रयासों की जानकारी भी ली है। हल्द्वानी में अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अशोका लीलैंड के कर्मचारियों की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज उन्होंने पकोड़ा तलकर अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने के बावजूद भी डिग्री को फर्जी बताया गया है और लगभग 300 कर्मचारियों को अशोका लीलैंड से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे 300 परिवारों का जीवन संकट में आ गया है। इसलिए हमने अपने परिवारों को पालने के लिए पकोड़ा तलना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर भीख भी मांगेंगे। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आता है द्वारा वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के जो वीसी साहब है वो नहीं देख रहे हैं। मतलब ठीक है, आज हम बेरोजगार हो गया, यहाँ रोड में भीख मांगेंगे। सर अभी तो हमने पकौड़े तले हैं, आगे हम जूते पॉलिश करेंगे, फिर हम रोड पर झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। सरकार हमको क्या क्या कराने को मजबूर कर रही है, तो हम वही चीज़ हम करते जाएंगे। हमने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किए और जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए गए विनय कुमार पाठक जी उसमें पूर्व कुलपति रहे थे, उनके द्वारा ये कोर्स संचालित किए गए थे और जिनको चलाने के लिए उन्होंने अपना एक सहायक केंद्र स्मार्ट स्किल से है उसके द्वारा इसको चलाया गया। उस एमओयू को छात्र छात्राओं से गोपनीय तरीके से वो एमओयू गोपनीय किया था और हम लोगों को स्थायी जॉब का आश्वासन देके इन्होंने हम लोगों से कोर्स करवाया और आज इन्होंने हम लोगों को एक फर्जी डिप्लोमा देके बाहर निकाल दिया है। अब कंपनी बोलती है कि आप लोगों के एमओयू में जॉब नहीं है। देहरादून में 2015-16 सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले मामले की जांच लगातार जारी है, जिसके चलते अब 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को जांच चलने तक निलंबित कर दिया गया है। अब तक जांच पड़ताल में लगभग 40 से अधिक दरोगा परीक्षा में धांधली कर नियुक्ति पाने का आरोप उन पर लगाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि नियुक्ति पाने वाले कई दरोगा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं, जिसके चलते विजिलेंस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। वहीं दरोगा के निलंबित को लेकर एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि यहां कार्यवाही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत की गई है। जांच पूरी नहीं होने तक संदिग्ध 20 दरोगा निलंबित ही रहेंगे। अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा पेशिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही कड़ाके की ठंड के चलते गरीबों और जरूरतमंदों को तहसील में गर्म कंबल भी बांटे। उसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल टोपी पहनकर उनका स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने मेला आयोजकों और मेले में उपस्थित आम जनता को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दोबारा फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर नकल करने वाले छात्रों को 10 साल तक परीक्षा देने से वंचित रखा जाएगा। क्वेश्चन बैंक पे कुछ लीक हुआ है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करी है। 5 के 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है और साथ ही परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी गई है। और इस परीक्षा में जाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का शुल्क मिलना पड़े, एक तो परीक्षा उनके लिए निःशुल्क होगी, दूसरा उस दिन जिनके पास एडमिट कार्ड होगा
उत्तराखंड सरकार की जो परिवहन निगम की बसें हैं, उन बसों में उनकी यात्रा भी निःशुल्क होगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए हम और कड़ा प्रावधान करने वाले मंत्रिमंडल में हमने तय किया है कि अब 10 साल तक की कैद, उनकी सारी नकल कराने वालों की सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस लाइन में महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा की गई कि महिला अपराध को कैसे घटाया जाए। वहीं महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि पहले की अपेक्षा महिलाओं में जागरूकता आई है। राज्य महिला आयोग सेमिनार में डीजीपी अशोक कुमार भी शामिल हुए। एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती हैं उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा, जहां बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये एक पहल हुई है, जहाँ हम समझने का प्रयास करें कि महिला थानों की कितनी आवश्यकता है। डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी ये बात कही है और हम भी यही कह रहे हैं कि आप सही गलत को आप बाद में देखें। पहले जो महिला आपके पास बार बार आ रही, पहले उसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, वो संतुष्ट हो जाए कि मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर आप उसमें जांच करें ना। जांच का विषय बाद में बन जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए हम मजबूती से बार बार यही बात करते हैं और आप सुने उनकी बात, जब चाहे वो रात आपको फ़ोन करती हैं, चाहे वो दिन में करती हैं, पहले महिला की समस्या सुने। आयोग भी अपनी तरह से पूरी तरह से लगा है कि हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक पीड़ित महिला तक की बात सुने और उसका समाधान करें। अब पुलिस का किस प्रकार से सहयोग मिले हमें भी और उनको भी, इसलिए आज ये कार्यशाला हम लोगों के द्वारा की जा रही, महिला आयोग के द्वारा की जा रही है। चंपावत के टनकपुर में रोडवेज कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर है। निजीकरण नीति के विरोध और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत मजदूर संघ के अधिकारियों ने टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के सहायक महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांग पूरी करने की बात कही। साथ ही मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर आपको लोहाघाट से बता दें, वहां लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताई। बता दें, एक नाबालिग छात्रा 20 दिसंबर से लापता है, जिसका पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई। विधायक अधिकारी ने कहा कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी लोहाघाट पुलिस नाबालिग बच्ची का पता नहीं लगा पाई है, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। पुलिस छोटे मोटे शराब बेचने वालों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन बड़े शराब तस्कर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा वे लोहाघाट के एसओ से नाबालिग छात्रा के मामले में बात करेंगे और जल्द छात्रा का पता लगाने की मांग करेंगे। तो क्या दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो महान पुलिस है, क्योंकि इनको पूरी लोहाघाट में दारू का इतना व्यवसाय फल फूल रहा है किसी को यदि नहीं, और वहाँ जहाँ खूब दारू बिक्री वहाँ तो इनकी व्यवस्थाएं फिट हो जा रही हैं। कहीं 10 पौवे मिल जा रहे तो उसके पीछे पड़ जा रहे हैं बेचारे। और 20 दिसंबर से हमारी एक बिटिया गायब है और उसकी ढूंढ खोज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं एक बार एसओ से बात करूंगा। अगर एसओ ने मुझे निर्धारित समय दिया कि इतना समय आप दीजिए और इसमें हम क्या, उनसे पूछूंगा भी कि आप अभी तक आपने इसमें क्या व्यवस्था करके है, क्यों नहीं मिल पा रही है, उनसे बात करूंगा। बात करने के बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं ये पुलिस की स्थिति में है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का मौन व्रत रखा। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए कि बीजेपी के शासनकाल में 2015 से लेकर अब तक सभी भर्तियों में पेपर लीक किए गए हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उसमें शामिल है। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अपने आप को बताती है, लेकिन उसके राज्य में ही लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। बेरोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे साफ होता है कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। से जो परीक्षाएं हुई है, पटवारी परीक्षा में पेपर लीक हुआ, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और वही अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसी ने लोक सेवा आयोग के सिविल की जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा पीसीएस की मुख्य परीक्षा के उसके सिग्नेचर हैं और हर सिलेबस में हर पन्ने में उसके सिग्नेचर हैं। तो क्या इसके मायने क्या है? क्या वह पेपर भी लीक नहीं होगा? हमारा कहना है, कांग्रेस का कहना है, युवाओं को कहना है कि वह परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए और इसकी जांच पड़ताल सीबीआई से करनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच करे, ये हमारी मांग है। पिछले 6 साल से इनकी सरकार है और इनकी सरकार में ही पेपर सारे लीक हुए हैं। ये साफ प्रतीत हो चुका है कि संरक्षण दे रहे हैं भर्ती माफिया को। भर्ती माफिया खुद है, उसने प्रदेश की सरकार को जागना चाहिए, वरना क्या नारा है युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। उतार दीजिए होर्डिंग, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व उतारिए, सबका साथ सबका विकास उतारिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये झूठ के पुलिंदे और झूठे वायदे करते हैं और असलियत ये है कि आज हताशा में और निराशा में यहाँ युवाओं को इन्होंने देखा। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेला कुई के ग्रोथ सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावरलूम इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही इस उद्योग से जुड़े कर्मियों से चर्चा की। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत 5 से 7 वर्षों में रेशम फेडरेशन द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख के रेशम एवं रेशम मिश्रित वस्त्रों का विक्रय किया गया, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 45 लाख के वस्त्र अब तक बेचे गए, जबकि इस वर्ष फेडरेशन 50 लाख का विक्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने औली रोपवे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी आदि भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भूवैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि ओली रोपवे और शंकराचार्य मठ के निकट वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही इससे संबंधित अधिकारियों को दरारों के पैटर्न और बढ़ोतरी की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लाइन से डेवलप हो रहा है। जो आपका मनोहर बाग वाला फैसेट है, जो एरिया है, उस एरिया में ज़्यादा है। इस एरिया में देख रहा हूँ जो मठ वाला फैसेट एरिया है उसमें कम। तो ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये एक सारे क्रैक्स एक साथ मिले तो मिलने की दशा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्लस हमको भी देखना पड़ेगा जो टावर है वहाँ क्रैक्स उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है टीम, जो अंदर का पूरा प्रोफाइल देखेगी, अंदर का पानी का बहाव क्या है, किस तरह का चैनल बने हुए हैं, वो सारी जांच करके हमें रिपोर्ट। पंचबद्रियों में से एक भगवान आदि बद्री धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां प्रथम श्रृंगार दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। बता दें, इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ पोष माह में ही बंद रहते हैं, जिसके खुलने के साथ ही यहां शीतकालीन पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ हो जाता है। मेले का शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल के जगह जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने प्रतिनिधि के रूप में किया। जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने कर्णप्रयाग विधायक के निर्देश पर मेला समिति को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री मतलब बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में महोदय मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। आदि बद्री में भगवान विष्णु जी खड़े रूप में विराजमान है। खड़े रूप में तपस्या, बद्रीनाथ में पद्मासन। नियम वही है बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती
महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने कपाट बंद होते हैं। साल जो है 15 जनवरी प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आदि बद्रीनाथ जी के कपाट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं और तो अब 5 बजे से पूजा अर्चना शुरू होने से 11 महीने यात्रियों के लिए पूजा अर्चना के लिए आदि बद्रीनाथ के कपाट खुले रहे। बागेश्वर में इन दिनों उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती देख श्रद्धालु प्रसन्न हो गए, तो वहीं बागेश्वर में हेलीकॉप्टर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। बताते इस बार नगर पालिका मेलाथियों के घूमने के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर को उपलब्ध कराया गया है। देहरादून में कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग में लगे हेल्थ वर्कर एक बार फिर अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। दरअसल कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने 2600 पदों पर हेल्थ वर्कर लगाए थे, जिन्हें कोविड-19 समाप्त होने के बाद हटा दिया गया। हालांकि 6 माह के लिए सरकार ने इन वर्करों का समय बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब मार्च में इन्हें हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर हेल्थ वर्कर्स में काफी आक्रोश है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।